गांधी जी के जीवन का एक बहुत सुंदर उदाहरण आप लोग देखिए। बिहार में आ गया था भूकंप, तो गांधी जी वहाँ भूकंप पीड़ितों के लिए मीटिंग करते थे, चंदा मांगते थे। तो एक स्थान पर गांधी जी चंदा मांग रहे थे, भीड़ थी, तो उसमें औरतें अपने अपना जेवर और उतार करके उनको दे रही थी, आदमी लोग पैसा दे रहे थे। उस भीड़ में एक महिला, वृद्ध महिला घूम घूम करके सबसे पैसा उधार मांग रही थी और वो ये कह रही थी कि भैया हमको उधार दे दो, कल मजदूरी करके हम दे देंगे। वो महिला कही कि आज पैसा हमका दे दो, कल मजदूरी करके पैसा हम दे देंगे। तो घूमते घूमते बेचारी गांधी जी ये दृश्य देख रहे थे, तो किसी ने उसको 1 पाई पैसा उधार दिया, उसको 1 पाई उधार मिला और कही कल हम दे देंगे। क्या करके दे देंगे? मजदूरी करके दे देंगे। बहुत गरीब थी। वृद्ध महिला को किसी ने 1 पाई पैसा उधार दिया। गांधी जी देख रहे थे, उस बूढ़ी महिला से 1 पैसा लिए और कहे माता जी ये हमारे लिए बहुत बड़ा आपका दान है। और उन्होंने उस 1 पैसे को नीलामी पर लगाया। वहाँ जो भी और नीलामी हुई थी, 1 पैसे का सर्वाधिक दाम मिला था। तो आप समझिए गांधी जी को देख करके हर आदमी के अंदर दान की प्रवृत्ति आ जाती थी। जहाँ जहाँ विद्यालय में जाते थे और जगह जाते थे, छोटे छोटे बच्चे अपने जो कंगन पहने रहते थे, अंगूठी पहने रहती थी, बच्चियाँ गांधी जी को उतार के दे देती थी। और तो और समझिए जो नहीं दे पाती थी उधार, वो नाम लिखाती थी कि कल आयो हमारे घरे, हम पैसा हम दान देवे, तो दान देते थे। श्रीलंका में एक बार एक महिला ने दान किया पैसा। लोगों ने पूछा ये पैसा आप क्यों दे रही हो गांधी को? कहें गांधी कोई न कोई ऐसा आदमी है हमारे पैसे का सही ही प्रयोग करेगा, वो दैव पुरुष टाइप का है। तो गांधी जी की इस देश में स्थिति दैव पुरुष टाइप की थी। लुई फिशर कहा करता था गांधी सिर्फ भारत की संपत्ति नहीं है, वो पूरे विश्व की संपत्ति है। यद्यपि यह है कि भारत के लोग गांधी जी को भूल जाएंगे, लेकिन विश्व के लोग विश्व में गांधी जी उत्कट रूप में जीवित रहेंगे। और भविष्य में आगे फिर होगा, भविष्य में एक दिन आएगा कि गांधी भारत में भी रहेंगे जीवित और विश्व में भी जीवित रहेंगे। एक सुंदर उदाहरण और देखिए आप, साबरमती आश्रम में एक बार संदूक चोरी हो गया, कस्तूरबा का एक संदूक चोरी हो गया। लोगों ने गांधी जी से कहा कि संदूक चोरी हो गया। गांधी जी ने कहा कि हमारे लिए यही खराब है कि चोर को ये विश्वास हुआ कि आश्रम में चुराने लायक कोई चीज है भी। अपरिग्रह का गांधी जी का भाव यह था, जैसे चिड़िया जीवन जीती है, कोई चीज अपने पास नहीं रखती है, उसी तरीके से मनुष्य का जीवन होना चाहिए था। लोगों ने यह सोचा था गांधी जी पुलिस को कहेंगे, चोर को ढूंढवाएंगे। गांधी जी ने कहा नहीं, ये विश्वास करना ही मेरे लिए खराब है कि चोर ये जान गया कि यहाँ कुछ है, कुछ सामान है चोरी लायक। कस्तूरबा का चोरी हुआ था संदूक, तो उन्होंने कहा कि ये कपड़े तुम संदूक क्यों रखी हो? तो वो ये बताए कि अपने बाल बच्चों के लिए हम रखे थे, तो उनके कपड़े उपड़े कहे। तो ये भाव था गांधी जी का। फिर जो कस्तूरबा ने फिर बाद में एहसास किया गया, सबसे कम सामान किसी का अगर होता था कस्तूरबा का ही होता था। उन्होंने सामान रखना ही छोड़ दिया। अपरिग्रह जो भाव था, जो हमारे शास्त्रों में, जो वेदों में, गीता में सब जगह लिखा हुआ अपरिग्रह, उसकी प्रतिमूर्त थे गांधी जी। कुछ भी नहीं इकट्ठा करते थे। इनका बेटा हरिलाल इसी सब में इनके खिलाफ विद्रोह करता चला गया। वो आर्थिक संकटों में फंसता था, गांधी जी को पत्र लिखता था। गांधी जी कहते थे मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो है समाज का पैसा है, चंदे का पैसा है, और ये मैं किसी अपने घर या परिवार के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो अपरिग्रह का शब्द, सफेद वस्त्र त्याग दिए, कपड़ा त्याग दिए। जब आप समझिए गोखले जी मर गए, 1 साल जूता नहीं पहने शोक में। नोआखली में जब गांधी जी गए, प्रायश्चित करने गए, जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वहाँ कोई नहीं गया, महात्मा गांधी ही गए। गांधी जी गए तो उन्होंने कहा यह हमारी प्रायश्चित यात्रा है और मैं यहाँ जूते या चप्पल नहीं पहन सकता हूँ। तो वो नंगे पैर चलते थे, काले पड़ जाते थे। लोग उनके मार्ग में, उनके रास्ते में कूड़ा करकट फेंकते थे, लैट्रिन फेंकते थे, शीशा तोड़ के फेंके, पेड़ों पर लिख के टांगते थे गांधी तुम यहाँ आओगे तुम मारे जाओगे।
लेकिन गांधी जी फिर भी जाते थे, उसी भाव से जाते थे, लैट्रिन साफ करते थे, रास्ता साफ करते थे और नंगे पैर ही जाते थे। गांधी इस लेवल के आदमी थे। बनारस की सभा में गांधी जी आ गए। बनारस का उल्लेख आप देखिए, बनारस में एनी बेसेंट ने एक सभा कराई। सभा किस चीज़ की थी? काशी विश्वविद्यालय जो बना हुआ है इसी की सभा थी। वाइसराय भी आए थे, राजा महाराजा भी आए थे, राजा दरभंगा सभा अध्यक्ष थे सभा के। गांधी जी ने भाषण देना शुरू किया, सभी लोग जेवरात और उस सबसे पहन के आए थे। गांधी जी ने कहना शुरू किया कि जिस तरह से आप सज धज के आए हैं, बात करते हैं गरीब आदमी की, और इतने जेवरातों से आप जो लद करके आए हैं, इससे तो भारत का भला नहीं होगा। गांधी जी के भाषण होते होते कई लोग कहते थे वाह वाह, कुछ लोग कहते थे गांधी बैठ जाओ, यानी बेसेंट भी कहते थे बैठ जाओ। सभापति उठ करके, अध्यक्ष राजा दरभंगा उठ करके भाग गए। सभापति यानी बेसेंट ने भी कहा भाई बंद करो, गांधी बैठ जाओ, लेकिन कुछ लोग कहें और भाषण दो। तो एक आदमी ने पत्र लिखा बाद में, मैंने तो बहुत से लोगों को बहुत सी सभाओं में देखा है, श्रोता चले जाते थे और लोग चले जाते थे, पहली बार देखा हूँ कि अध्यक्ष ही उठकर चले गए। सरकार ने कहा देश विरोधी इनका भाषण है, इनके खिलाफ जांच हुई, गांधी जी के खिलाफ जांच हुई और कहा इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह है इनके ऊपर। जांच होते होते डीएम और एसपी ने पत्र लिखा कि इनके खिलाफ उल्लंघन की एफआईआर दर्ज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। शासन में गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि नहीं जाने दो। विश्वविद्यालय के जो लोग बुलाए थे वही उनकी बात से सहमत नहीं है, तो गांधी की बात से कोई सहमत नहीं हुआ। आप समझिए, वाइसराय के सामने, राजा दरभंगा के सामने और सब बड़ी बड़ी विभूतियाँ बैठी हुई थीं। भारत देश का असली प्रतिबिंब, असली भाषण कौन देने की हिम्मत कर सकता है? ये मजबूरी नहीं हो सकती है किसी चीज़ की कि जिस सभा में जो बुलाया जाए वहीं अपना आप मतलब निर्छीर विवेक जैसा आप व्याख्यान दे दें। गांधी ये थे।